मंच पर आसीन हमारे परम श्रद्धेय कुलगुरु जी, माननीय विशिष्ट अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उपदेश राठौर जी, माननीय सिकरवार साहब, अध्यक्ष इस कॉलेज की ऊर्जावान श्रीमती गरिमा राठौर जी, डॉक्टर रेणु राजेश जी, मेरे मित्र महेंद्र भारद्वाज जी, उपस्थित सभी इस विधि महाविद्यालय के सभी प्रोफेसर, सभी उपस्थित बच्चे, मैं विशेष रूप से उन लोगों का आभार करता हूं जिन्होंने यहाँ पर सुंदर नाटिका के द्वारा एक जन संदेश देने का प्रयास किया और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, बंधुओं, हमारी आदरणीय प्राचार्य महोदय मुझे समय समय पर यहाँ पर आमंत्रित करती हैं, मैं उनका आभारी हूँ। मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करूँ, इसके पूर्व थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए। आप लोग काफ़ी देर से संविधान की व्याख्या भी सुन रहे थे, हमारे राठौर साहब ने भी बहुत अच्छा बताया, सिकरवार साहब ने भी बताया। एक न्यायालय में प्रकरण चल रहा था, प्रकरण था भैंस चोरी का। एक व्यक्ति भैंस चोरी करके ले गया और उसने अपनी गौशाला थी उसमें भैंसों को दुखा दिया। पुलिस भैंस को जब्त कर लाई। कोर्ट में मामला चल रहा था, तो जो बचाव पक्ष का वकील था उसने पूछा कि अम्मा बता कि जब तेरी भैंस पकड़ी हो गई तो तूने कैसे पहचानी सारी भैंसों में कि यही तेरी भैंस है? तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि वकील साहब इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब मैं कोर्ट में आती हूँ तो बहुत सारे काला कोट पहने वकील खड़े रहते, मैं अपने वकील को पहचान लेती हूँ। बंधुओं, उसको सुनाने का मेरा आशय ये था कि आप थोड़ा जागृत हो जाएं, चेतन हो जाएं। मित्रों, आज संविधान दिवस है। बिना अनुशासन के, बिना विधान के, बिना संविधान के ना तो सृष्टि चलती है, ना देश चलता है, ना संस्थाएं चलती हैं। आज प्रकृति का भी विधान है। प्रकृति का विधान है समय पे बारिश होना, समय पे गर्मी पड़ना, समय पे सर्दी आना। ऐसा नहीं कि अभी गेहूं चने की फसल है तो आप अभी दूसरी फसल है। तो ये विधान हमारा प्रकृति ने बनाया। उसके भी 3 पिलर हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। हमारे भी संविधान के मुख्य रूप से 3 पिलर हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आज सब हमको अनुशासन सिखाते हैं, चाहे हमारा संविधान हो, चाहे प्रकृति का संविधान। अगर हम प्रकृति का विधान का पालन करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, लंबी आयु होती है। और यदि हमारे देश के संविधान का हम पालन करते हैं, अनुशासित रहते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहते हैं, तो हम प्रगति को प्राप्त होते हैं। बंधुओं, ये लॉ कॉलेज 1986-87 में खुला था। लॉ कॉलेज के बारे में ये मान्यता थी कि फार्म भरो, परीक्षा दो। मैंने कभी भी कोई एक्टिविटीज लॉ कॉलेज में नहीं देखी। जब से हमारी प्राचार्य महोदय गरिमा राठौर जी आई हैं तो इस पूरी संस्था को उन्होंने जागृत कर दिया। ये होती है व्यक्ति की ताकत, और ये होती है अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी। भाई जो धर्रा चल रहा था वो भी चलाती रहती, वो भी प्रिंसिपल बहुत आए और भी चले गए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपनी जिम्मेदारी का पालन करना है।
उन्होंने यहाँ पे मूड कोर्ट लगवाए। आज ये दूसरा संविधान दिवस मना रही हैं, वो पिछले में भी मैं था, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सब चीज़ें हमें ये कैसे सिखाती हैं कि हम हमारे कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहें, जागरूक रहें। आज देखिए आप, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं और हमें पता भी नहीं होता है। वकील काला कोट पहनते हैं, आपने कभी विचार किया कि वकील काला कोट ही क्यों पहनते हैं? न्यायाधीश काला कोट पहनते हैं। वकील और न्यायाधीश एक न्यायिक संस्था के व्यक्ति हैं, उन्हें एक भारतीय संविधान ने एक न्यायिक पद पर बिठाला है और काला कोट इसलिए पहनाया गया है कि इसमें कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ना चाहिए। अगर हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये शनि की ड्रेस है। शनिदेव की मूर्ति काली है और उस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। जब हम न्याय कराने जा रहे हैं और जब हम न्याय देने के लिए बैठे हैं तो केवल हमारी दृष्टि न्याय की ही ओर रहना चाहिए। इसीलिए कानून की देवी की आंखों पर पट्टी बांधी गई, वो कुछ नहीं देखेगी। आपने कहा कि मैं फला व्यक्ति, वो नहीं मानेगी। मैं फला रहने वाला, नहीं मानेगी। वो कैसे मानेगी? आपका आइडेंटिटी कार्ड लाइए, आपका आधार कार्ड लाइए, आपका पैन कार्ड लाइए, तो वो कुछ नहीं देखेगी, तो उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। इसी तरह से आज हमारा जो कार्यक्रम रखा, संविधान के बारे में आपको हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से जानकारी दी है। मैं यहाँ पर हमारे बैठे कुलगुरु जी से एक विशेष आग्रह करूँगा कि जब जमीन उपजाऊ हो जाए और उस पर फसल आने लगे तो जिम्मेदार व्यक्ति उसमें खाद पानी और डाल दें तो वो और अच्छी लहराने लगेगी। मेरा आशा है कि अब कॉलेज LLM की ओर प्रस्थान कर चुका है और आपके खाद पानी की आवश्यकता है। आप खाद पानी दीजिए और जोरदार आप मेरी बात का समर्थन करिए कि अशोकनगर LLM कॉलेज बने, क्योंकि यहाँ से बच्चे बहुत उत्साहित होकर जब निकलते हैं तो उनके लिए फिर चयन करना पड़ता है कि हम LLM करने के लिए कहाँ जाएं। और ये हमारी आदरणीय गरिमा मैडम के लिए एक बहुत अच्छा उपहार होगा कि आपने जिस संस्था को सजाया था, संवारा था, उसमें एक नया पुष्प खिला है। जब LLM कॉलेज बनेगा तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से छात्र आएंगे और यहाँ पर विद्याध्ययन करेंगे। बंधुओं, हम यहाँ पर आज संविधान दिवस में एकत्रित हुए हैं। तो संविधान दिवस में जैसा कि आपको बताया कि भारतीय संविधान के बारे में आपको विस्तार से मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा और समय भी नहीं लूँगा, लेकिन भारतीय संविधान ने जात पात ऊंच नीच सबको खत्म किया है। आज एक दलित व्यक्ति भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, एक दलित व्यक्ति भारत का CJI बन सकता है, एक छोटा व्यक्ति भी भारत का एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये कहाँ से संभव हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से। तो हमारा जो संविधान का मूल स्वरूप है, जैसा कि आपको पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है कि संविधान हमारा व्यापक है। ये एक हमारी भ्रांतियां हैं कि जो टाइमिंग लोग कहते हैं संविधान के बारे में, तो उनसे कुछ नहीं होने जाने वाला। संविधान एक बहुत बड़ी हमारी पुस्तक है जिससे हमारा देश चल रहा है। और ये जो संविधान है, ये हमारा इतना मजबूत संविधान है कि अभी आपने देखा बांग्लादेश में, आपने कई देशों में देखा कि संविधान वहाँ फेल हो जाते हैं। तो जैसा कि हमारे सिकरवार साहब ने बताया था कि कितनी निबें टूटी, कितनी स्याही लगी, तो कोई अगर आप इमारत मजबूत बना रहे हो तो उसकी नींव भी मजबूत होती है। अगर आपको एफिल टावर बनाना है तो बहुत नीचे से स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा, आपको बुर्ज खलीफा बनाना है तो नीचे से ही स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा। तो हमारा जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है बहुत मजबूत है। तो आज संविधान दिवस पर, चूँकि समय बहुत हो गया है, मैं आपका टाइम न लेते हुए मैं यहाँ पर हमारी गरिमा राठौर जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब।